श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि आज है 25 अगस्त यानी कि हल षष्ठी व्रत का बहुत ही प्यारा सा दिन। आप व्रत हो या फिर आप व्रत नहीं हो, फिर भी अपनी फैमिली के लिए, अपने परिवार के लिए काशी विश्वनाथ महादेव के नाम से आज षष्ठी शिव दीपक अगर आपने रात में अपने घर पे जला दिया तो पूरी फैमिली, पूरा परिवार आपका हमेशा खुश रहेगा। कभी भी जीवन में उन्हें पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी ना। देखो, डेली मैं आपको एक वीडियो बना के दिखाता हूं जिसमें दीपक आपको जरूर जलाना होता है, क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में, हमारे सनातन धर्म में दीपक का बहुत बड़ा महत्व माना गया। ठीक है ना। तो आप सभी को इस दीपक को जलाना है। पहले बात करते हैं कि भैया इस दीपक को हमें कैसे जलाना है, क्या नाम लेना है, कैसे। सबसे पहले समझो कि आपको इस प्रकार से मिट्टी का दिया लेना, लेकिन मिट्टी का जो दीपक आप ले रहे हो ना, वो आपको कौन सा लेना होगा? आपको लेना होगा चौमुखी दिया, क्योंकि इसमें बत्ती कैसी लगाओगे? इस प्रकार से आपको चौमुखी बत्ती लगानी है। चौमुखी बत्ती लगाने के साथ में आपको इसके अंदर डालना होगा घी। क्या डालोगे? घी डालेंगे, नॉर्मल, और कुछ भी नहीं डालना। आपको इसके अंदर क्या डालना है? घी डालेंगे। इस दीपक को उठाना। अब उठाने के साथ में क्या करना है? इसको अपने घर का जो मेन गेट होता है, जो लोहे वाला गेट नहीं होता, उस लोहे वाले गेट के बाहर, जिस तरफ से हम घर के अंदर घुसते हैं ना, उसके राइट साइड में आपको रखना होगा। एक चीज का ध्यान रखिएगा, अगर आपके घर में कोई भी पूजन करने योग्य पेड़ हो, जैसे तुलसी माता का पौधा छोड़ करके जो भी पेड़ हो, जैसे पीपल का पेड़ हो, चाहे तो बेल का पेड़ हो, नीम का पेड़ हो, कोई सा भी पेड़ हो, उस पेड़ की एक चुटकी मिट्टी हमें चाहिए और वही मिट्टी पहले नीचे जमीन पे आपको रखना होगा। ठीक है ना। फिर इस चौमुखी दीपक को आपको कुछ इस प्रकार से लगाना है। लगाने के बाद में आपको इस दीपक को काशी विश्वनाथ महादेव, फिर से बोल रहा हूं, नाम को नोट करिएगा, कौन से महादेव? काशी विश्वनाथ महादेव के नाम से इस दीपक की चारों बत्तियों को आपको जलाना है। और जलाने के बाद में अपने परिवार का नाम और गोत्र बोल करके आपको उस दीपक में आपको चावल के कुछ दानों को डालना है। बहुत ज्यादा नहीं, बट हाँ 2 से 4 दाने चावल के अगर आपने इस हल षष्ठी व्रत के कर दिया, यकीन मानिए आपकी पूरी फैमिली, पूरा परिवार आपका हमेशा खुश रहेगा। एक चीज का ध्यान रखिएगा, जो बहुत सारी गलतियां लोग आज के टाइम पे कर रहे हैं, जब वो दीपक को प्रज्वलित करते हैं ना, चाहे वो गोल दीपक हो या फिर चौमुखी का दिया हो या फिर लंबी बत्ती का दिया हो, कोई सा दीपक हो, आपको अपना फेस कभी भी साउथ डायरेक्शन यानी कि दक्षिण दिशा नहीं रखना है। इस चीज का विशेष ध्यान दीजिएगा। बहुत स्पेशल, बहुत ही प्यारा सही उपाय था। व्रत हो तो भी कर सकते हो, व्रत नहीं हो तो भी कर सकते हैं इस उपाय को। ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं बस वीडियो के हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ, जो कि आपको करना है चावल के दाने के साथ में। लेकिन अब आपको यह बताना चाहता हूं कि इस उपाय के बेनिफिट क्या है, फायदे। जैसे मान लीजिए कि आप किसी का इलाज करा करा के थक गए हो ना, शहर में या फिर शहर के बाहर भी आप बहुत इलाज करा चुके, बस किसी भी डॉक्टर की दवा उन्हें असर नहीं कर रही, बार बार ऑपरेशन, बार बार पेन, दर्द, शरीर की समस्या बनी हुई है, आप इस उपाय को करके देखेंगे। ठीक है ना। यह उपाय तुम रुका जी के नाम से करना है। क्या करेंगे? आपको 1 कटोरी चावल इस तरीके से लेनी है, बहुत ज्यादा मत लेना, बस 1 कटोरी चावल लेंगे। इस 1 कटोरी चावल को आपके घर में जहां पे भी खाना पकाया जाता हो, है ना, बहुत सारे लोग के यहाँ किचन बना है, बहुत सारे लोग ऐसे रूम में ही बनाते हैं, जहां पे खाना पकाते हो ना, उस खाना पकाने वाले स्थान के पास में आपको इस चावल की कटोरी को रख देना। ठीक है ना। चावल कटोरी क्या करोगे? वहां पे रख देना। कब तक रखेंगे? आपको हल षष्ठी की पूरी रात आपको ऐसे का ऐसा रखा रहने दो। ठीक है ना। शाम के टाइम पे रख देना। अगले दिन उठना सुबह सो करके, यानी कि अगले दिन 26 तारीख पड़ेगी, यानी अगले दिन सोमवार होगा। उस सोमवार के दिन इस चावल की कटोरी को उठाना। जो भी व्यक्ति घर में आपके बीमार है, पहले उस कटोरी को लेकर के 7 बार, कितनी बार? सिर्फ और सिर्फ 7 बार उसके सर से लेकर के पैर तक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, जिस दिशा में घड़ी घूमती है ना, उसी दिशा में घुमा देना। पहला काम तो आपको यही करना। दूसरा काम क्या करना है? जो चावल की कटोरी है, उस चावल को इस बीमार व्यक्ति को 3 बार सूंघने के लिए देना है। कितनी बार? मात्र 3 बार आपको सूंघने के लिए देना होगा। फिर उस चावल को उठाना। आपके घर के आसपास में कोई भी वृक्ष हो, कोई भी पेड़ हो, उस पेड़ के नीचे अगर आप तुम रुका जी के नाम से ले जाकर के डाल देते हैं, यकीन मानिए आपकी फैमिली का जो व्यक्ति के ऊपर से 7 बार आपने घुमा रखा है उस चावल को, उस बीमार व्यक्ति की जो परेशानियां होंगी, जो बीमारियां होंगी, वो कहां गायब हो जाएंगी, आपको खुद पता नहीं चलेगा ना। इससे आसान उपाय बीमारी को खत्म करने का नहीं हो सकता, तो आप सभी को जरूर करना है। यहां पे एक छोटी सी बात आपको याद रखना चाहता हूं कि जब तक डॉक्टर आपको सलाह ना दें दवा बंद करने के लिए, तब तक आपको कोई भी दवा बंद नहीं करनी है। जैसे नियमित रूप से आप दवा खाते चले आए हो, वैसे ही दवा आपको खानी होगी। ठीक है ना।
दो उपाय की बात हमने यहाँ पे कर ली है। आगे बढ़ते हैं बस वीडियो के हम लोग सबसे आसान और बहुत ही छोटे से उपाय की, जो कि हमारा तीसरा उपाय होगा। इसके क्या फायदे हैं, कैसे करना है, मैं आपको तब बताऊंगा जब आप सभी लोग करेंगे वीडियो को लाइक। और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरी आवाज़ आप पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है ना। चलो भाई बात करते हैं इस उपाय की। यह उपाय भी बहुत आसान सा है ना, चलो समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो बात करते हैं कि भैया इस उपाय को हम करते हैं या करने जाते हैं तो हमें इसके बेनिफिट क्या होंगे, फायदे क्या होंगे। इसका बस एक फायदा होगा और वो होगा कष्ट को लेकर के, ठीक है ना। बहुत ही आसान सा उपाय है, अपने घर पे ही आज करना है, कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। देखो, कष्ट कई प्रकार के हैं। आपके घर में अगर धन का कष्ट है तब भी कर सकते हो, व्यापार का कष्ट है तो भी कर सकते हो, मनोकामना का कष्ट है तो भी कर सकते हो, बीमारी का कष्ट है तो भी आप इस उपाय को कर सकते हैं ना। उसके लिए आपको लेना होगा इस तरीके से एक सिक्का। अब जरूरी नहीं है कि सिक्का 1 रुपए का हो, नहीं, 2 का भी हो सकता है, 5 का हो सकता है, 10 का हो सकता है, 20 का, जो भी सिक्का लेना हो एक सिक्का लेंगे, ठीक है ना। इस सिक्के के ऊपर आपको अपने पूरे घर में घूम घूम करके आपको इस सिक्के के ऊपर मौली कलावा रक्षा सूत्र लपेट देना है। कितनी बार लपेटोगे, मात्र आपको 7 बार रक्षा सूत्र को इस सिक्के के ऊपर लपेटना हो। कितनी बार लपेटोगे, 7 बार। लेकिन एक ही स्थान पे खड़े होके मत लपेटना, पूरे घर में जितने भी रूम्स हो, कमरे हो, हर जगह पे घूम करके लपेट लेना। अब यहां पे हम लोग बात करते हैं कष्ट की। अगर आपके घर का कोई भी व्यक्ति बीमार है, उसके ऊपर से 3 बार घुमा करके किसी भी पीपल वृक्ष के नीचे अगर इस 1 रुपए के सिक्के को आप रख देते हैं तो आपके घर में बीमारी नहीं आएगी। दूसरा, अगर आपको धन की कमी है तो आप इस सिक्के को मां लक्ष्मी के पास में स्पर्श करा के 3 बार, और अगर अपने घर की तिजोरी में रख देते हैं जहां रुपए, पैसे, गहने, जेवरात रखते हो, तो कभी घर में धन की कमी नहीं होगी। अगर आपका व्यापार नहीं चलता, मां लक्ष्मी को टच करा करके अगर इस सिक्के को आप अपने गल्ले में जहां रुपए, पैसे रखते हो दुकान पे, वहां पे रख दोगे तो दुकान की बरकत होगी। चौथा, अगर कोई भी जमीन आपको खरीदनी है, जमीन खरीद नहीं पा रहे हो, तो इसी सिक्के को 3 बार मां लक्ष्मी को स्पर्श करा के अगर इस सिक्के को उस जमीन वाले स्थान पे गड़ा देंगे, दबा देंगे, तो वो जमीन आप खरीद सकते हो। इतनी ताकत है इस उपाय की। बहुत स्पेशल सा दिन है तो आप सभी को करना जरूर होगा, ठीक है ना। भूलिएगा नहीं कोई लोग, हर व्यक्ति को, हर इंसान को इस उपाय को करना है। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के सबसे आखिरी और बहुत ही छोटे से उपाय की, जिस उपाय के लिए हमें कुछ भी नहीं लेना, बहुत ही आसान सा उपाय है। उसके लिए सिर्फ आपको एक तांबे का लोटा लेना है और उसमें जल भरना है अपने घर से। और इस उपाय का जो फायदा होगा वो है मनोकामना यानी कि इच्छा को पूरी करने का, ठीक है ना। सिर्फ इसमें जल भरेंगे और कुछ भी मत भरना। जल को भर करके आपको शाम के टाइम पे प्रदोष काल में महादेव के शिवलिंग के ऊपर 1 लोटा शुद्ध जल तांबे के लोटे से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करके समर्पित करेंगे। सबसे पहला काम करेंगे महादेव के शिवलिंग के ऊपर जल को ही चढ़ाना। अब देखो, जिस कलश से आपने जल को समर्पित किया है, इस कलश को धुलना बिल्कुल भी नहीं है ना, बिल्कुल नहीं धुलेंगे। जिस हाल में चढ़ाया वैसे का वैसा ही लोटा आप अपने घर में रख देना। अगले दिन पड़ रही है सोमवार की अष्टमी तिथि, साथ ही साथ श्री कृष्ण जन्माष्टमी। आप इसी कलश को फिर से उठाना और आपको सुबह उठ करके सूर्य देवता को बिना धुले उसी कलश में जल भर के, और आपको सूर्य देवता को अगर आप अर्घ दे देते हैं तो बरसों पुरानी जो आपकी मनोकामना होगी, विशेष होंगी, वो बहुत जल्दी पूरी हो जाएगी। यह उपाय आप सबको जरूर करना चाहिए। तो मैंने कोशिश की आप सभी को हल षष्ठी की तिथि पे इस उपाय को समझाने की। व्रत हो तो भी करना, व्रत नहीं हो तो भी कर सकते हो। आपकी बरसों पुरानी जो प्रॉब्लम्स होगी वो खत्म हो जाएगी। तो मैंने कोशिश की अच्छा समझाने की। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा। कुछ पूछना है, नहीं समझ में, नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें। मेरे जितने भी भाई बहन आवाज मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।